सो हे क्लास, आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। बेसिकली तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे जो सपोर्ट मैटेरियल होते हैं उसके जो टेस्ट पेपर होते हैं ना वो हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4/5, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं को साइन थीटा की वैल्यू देखूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो हमारा जो 4 है वो लंब बटे में कर्ण, तो साइन थीटा बराबर जो आता है वो लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि हमारे पास अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ कोई सा भी, है ना, तो अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये जो 4 है हमारा लंब है और 5 जो है वो हमारा कर्ण है। तो इसका मतलब ये जो हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। तो मेरा जो आधार है, आधार कितना आ गया है 3, और अपॉन में कर्ण कितना होता है 5। तो कॉस थीटा का मान आ गया 3/5। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि साइन 45 प्लस थीटा और माइनस का कोस 45 माइनस थीटा। ठीक है। हम्म, हाँ, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 प्लस थीटा। तो रियलिटी में ये जो हमारा पूरा का पूरा है ये आया कहाँ से होगा? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखूँ, यानी कि साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है? कोस 45 माइनस थीटा होता है। क्योंकि अगर मैं इसको पूरे को थीटा मान लेता हूँ या फिर ए मान लिया, अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 45 प्लस थीटा माइनस का साइन 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 में से 45 का कितना बचा? 45 प्लस थीटा। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसमें से कट गया, ये कितना वैल्यू आएगा? 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि कोस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, कोस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अल्फ़ा। 5 अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो कोस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, सॉरी, इसको हम लिखेंगे ऐसे, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कॉस 90 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं, है ना, तो 90 माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा? साइन अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो साइन अल्फ़ा को बस खाली मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया। तो कॉस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोणों की तुलना करने पर, ठीक है, कोणों की तुलना करने पर, तो इसके बराबर हम इसको ले लेंगे क्योंकि ये तो हमारा सेम है ना। अगर हमारा बेस सेम होता है तो अगर हमारे पास कोस अगर सेम है तो हम क्या काम करेंगे, बस खाली इसकी कोणों को ले लेंगे। तो 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90
माइनस अल्फ़ा हो गया। ये जो अल्फ़ा है वो इधर पॉजिटिव है, जब इधर से इधर जाएगा तो सॉरी नेगेटिव है, जब इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 99 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90, है ना। यहाँ से आ गया हमारे पास 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन में 10, और कट गया अल्फ़ा का मान आ गया कितना 10। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 10 5 अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना है, 10 5 इंटू में अल्फ़ा की वैल्यू 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। एक मिनट, क्वेश्चन गलत बता लिया क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं, यहाँ पे गलत ले लिया है। 90 अपॉन में 10, इसको इससे काटा कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी 9, तो ये आ जाएगा 10 45, और यहाँ से 10 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 है ना, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इफ अगर 1 है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, है ना, तो यहाँ से साइन अल्फा साइन ए इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 माइनस का इतना, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर ए आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर मैं, तो यहाँ पे फिर मेरी वैल्यू आ जाएगी साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4a। तो यानी कि जहाँ पे साइन ए है मैं वहाँ पे कोस स्क्वायर ए लगा सकता हूँ, और जहाँ पे कोस कोस की पावर 4 है वहाँ पे मैं साइन स्क्वायर ए लगा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या साइन ए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जिसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है ना। तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, और इसका आंसर है 1, इन दोनों के मान नहीं दिए हुए नहीं है। ठीक है, थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस का 2 कॉस ऑफ थीटा। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसमें ऊपर और यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है tan थीटा, तो हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा क्या 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का 3, और इससे तो कट गया, इससे कट ये कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5 tan थीटा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें बस खाली क्या काम करना है कि tan थीटा की वैल्यू पुट आउट करनी है बस खाली। तो 5 tan थीटा का मान कितना है 4 अपॉन में 5 माइनस 3 अपॉन में माइनस का tan थीटा की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 4 अपॉन में 5 माइनस का 2। यहाँ से 5 से 5 खत्म, यहाँ से 5 से 5 खत्म, तो वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, वो आई है 4 माइनस का 3 अपॉन में 4, सॉरी यहाँ प्लस 2 है, 4 प्लस 2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 अपॉन में 6। तो दिस इज़ द आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास tan 35 माइनस tan 45, tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 और tan
55, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1035 1040, इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, इसको हमें लिखना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ तो 1050 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको कोट ना, सॉरी 90 माइनस 40, क्योंकि अगर मैं 90 में से 40 को माइनस करूँगा तो 50 आएगा। ठीक है, और ऐसे में क्या लिखूँगा, 1055 को 1090 माइनस का 35, है ना। तो यहाँ से इसकी तो वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से इसका मान मैं क्या रख दूँगा, 1090 माइनस 40, और यहाँ से 1090 माइनस 35। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1035 1040, और इंटू में 1, इंटू में 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू 40 है, और यहाँ से आ जाएगा 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट थीटा का मान। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, 1035 1040 इंटू में 1, इंटू में इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 1040, और इंटू में 1 अपॉन में 1035। इससे हो जाएगा ये ख़त्म, इससे हो जाएगा ये ख़त्म, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसका अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू में टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इंटू में टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि हम, अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा। सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा। ठीक है, तो सिंपल सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है उसको हम साइन और कोस के पदों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, इनटू में आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा ऐसे का ऐसी, कोस अल्फ़ा ऐसे ही। ठीक है, इसमें अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा आंसर क्या, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। यहाँ से मैं अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ स्प्लिट। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन में क्या जाएगा, कोस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। यहाँ से साइन ख़त्म हो गया और यहाँ से कोस ख़त्म हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में कोस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्या चीज़, सैक अल्फ़ा प्लस कोसैक अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास इति सिद्धम। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, ठीक है, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस का कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ, है ना, तो मेरे पास जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, टोटल मिला करके भाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और +1 प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी 2 प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 2 आ गया कॉमन, यहाँ से बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ 2 इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, तो 2 इंटू में कोसैक थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या भाई, कॉस ए अपॉन में 1 माइनस tan ए साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको साइन और कोस के पदों में लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन और कोस के पदों में, तो कोस ए अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कोस ए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और सबसे ऊपर क्या था कोस ए, माइनस यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस कोस की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, तो यह आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस का साइन है। अब हम देखेंगे ये वाली दोनों चीज़ क्या है, सेम है हमारी, तो यानी कि हम क्या काम करने के भाई, इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, कोस ए माइनस का साइन है, क्योंकि अगर सेम है तो एलसीएम जो होता है वो हमारा सेम आ जाता है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों को खोल देता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। ठीक है, तो मैं बस खाली इसको सिंपली क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, है ना, और एक बार जोड़ सिंपली इसको बस खाली घटा दूंगा दोनों को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी कोस ए प्लस का साइन ए। ठीक है, इनटू में कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कोस ए माइनस का साइन ए। तो इससे ख़त्म हो गया ये, वैल्यू क्या बची हमारे पास, कोस ए प्लस का साइन ए। और प्रूफ हमें क्या करना था, प्रूफ ही करना था, हाँ प्रूफ भी करना था, तो हैंस प्रूफ्ड।